अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सर अली और हम लोग जो है वो इस टॉपिक के अंदर कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं, जिसके कंप्यूटर में MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मुख्तलिफ टैब हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी की आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक नंबर 4 है रेफरेंस वाली टैब है MS ऑफिस के अंदर। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो MS टेबल ऑफ कंटेंट है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मीन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो रेफरेंस वाली टैब है वो क्या काम करती है। तो रेफरेंस का बेसिकली मीनिंग होता है हवाला देना। यहाँ पे हम लोग जो है अपने टॉपिक को मुख्तलिफ किस्म का हवाला देंगे, जिसमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है, फिर फुटनोट, उसके बाद सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, नेक्स्ट पे कैप्शन आ रहा है, फिर इंडेक्स, उसके बाद टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये आज के हमारे पास 6 टॉपिक हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या काम करता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर काम करने के लिए हमारा ज़रूरी है कि 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखे होने चाहिए, जिसके बाद लिए हमारे पास एक फार्मूला है = रैंड, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और इंटर कर देंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट काम क्या करता है, आप लोग जो भी बुकें देखते हैं उनमें सबसे पहले पेज होता है जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर के पेज नंबर्स लिखे होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ये काम करता है। तो अब तक हम 3 पैराग्राफ हैं, इनको हमने 3 चैप्टर में तब्दील करना है। इसको सबसे पहले हम लोग इसको किसी हाइडिंग का नाम दे देते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब हमें ये ऑप्शन हमने पहले कर लिए थे, हाइडिंग 1 दे। उसके बाद यही सेम स्टाइल आपने पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम हो गया। यही सेम स्टाइल हमने देना है इसको। ये अब तक हमारे पास 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब हम इनको 3 जाते हैं। उसके बाद आ गया, उसके बाद जो दूसरा, तो वहाँ पे चलते हैं उसको एक और नेक्स्ट पेज पे हम लिखें। ये देखें यहाँ के इसको इसी पेज पे रहने देते हैं और इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। तो इसके लिए हम ब्लैंक पेज करेंगे तो फिर वो एक पेज खाली दे देगा, लेकिन अगर हम ब्रेक पेज करेंगे तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। अब तक हमारे पास 3 पेज हैं और हमने एक बुक चैप्टर्स की, ये आप इसको चैप्टर का नाम दे दें। ये हमारे पास चैप्टर लिखा हुआ ऑन द इंसर्ट टैब एक चैप्टर का नाम है। उसके बाद नंबर 2 पे आप देखें कैन ईजीली चेंज, ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है। और इसके बाद नंबर 3 पे देखें आप लोग टू चेंज द, ये चैप्टर नंबर 3 का नाम है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे खाली स्पेस बना लें ऊपर जहाँ होगा, इसको यहाँ पे रखने के बाद हम लोग चलते हैं रेफरेंस वाली टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपको 2-3 स्टाइल्स मिलेंगे कि आप किस स्टाइल में अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो देना चाह रहे हैं। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी ये सर्चिंग हो रहा है, जैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट, रेफरेंस में थे हम, टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमारे पास 3 स्टाइल आ चुके हैं। पहला कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ कंटेंट है। मिसाल के तौर पे इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो चैप्टर जिस पेज नंबर पे है वो हमारे पास आ जाएगा। ऑन द इंसर्ट टैब ये हमारे पास पेज नंबर 1 पे है। यू कैन चेंज इजीली, ये पेज नंबर 1 पे है। टू चेंज ये पेज नंबर 3 पे है। तो 3 चैप्टर के अंदर अभी तक वो हमारे पास आ चुकी है। ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल है, अगर आप इसके अंदर कोई एक नया टेबल ऐड करेंगे, नया चैप्टर ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर बना लेते हैं और उसको करते हैं इस बाकी वाले का हमने फॉर्मेट नहीं रखना, तो ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि उसका फॉर्मेट सारा चेंज हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम चेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा ABC। तो इसका हम ये नाम रख लेते हैं। अब ये अभी तक हमारे पास चैप्टर ऊपर नहीं आया है, ये इधर देखिए अभी तक वही है, चैप्टर नंबर 3 ही है। तो इसको हम चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट। जैसे हमने अपडेट के ऊपर क्लिक किया ये देखें हमारे पास 3-2 आ गए, वो जिस पेज नंबर पे चैप्टर नंबर 3। अब हमें डायरेक्ट उस पेज पे जाना हो
तो यहाँ पे कर्सर को रख के हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके, तो वो अपने पेज पे आपको ले जाएगा। ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद नंबर 2 पे आ रहा है इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई नाम लिखा है अली, इसकी आप बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल, डेट ऑफ बर्थ है, जो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी की है वो आप यहाँ पे नहीं देना चाहते क्योंकि कम है, तो उसके लिए आप फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं। फुट नोट एंड वाले पेज पे वो ले जाता है, आप बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं उसको, जिस तरह की डेट और फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे वो सारा कुछ दे सकते हैं। ये हमारे पास फुट। इसके साथ ही हमारे पास एक एंड नोट आ रहा है, ये देखें। एंड नोट क्या करता है? सबसे एंड वाले पे हमने इस वाले वर्ड को एंड नोट देना है। नेक्स्ट शो नोट और इंसर्ट एंड नोट, ये लिखा हुआ है। जैसे एंड नोट के ऊपर क्लिक करूँगा वो सबसे आखिर वाले पेज पे ले जाएगा आपको। इससे नीचे हमारे पास कोई पेज नहीं है। अभी मैं आपको पेज छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास ये नोट दिया हुआ था हमने, तो इससे हम शो कर सकते हैं। वो कहता है कि कौन से नोट पे आपने जाना है, ये उसने नोट शो कर दिया। ये बाकी के ऑप्शन ये काम करते हैं। तो जो फुट नोट है ये बाकी की इन्फॉर्मेशन को आपके पेज पे देने के लिए, आपके पास जो उर्दू की किताबें लिखी होती हैं उनमें ये एंड पे लिखा होता है, या फिर आप MA की इंग्लिश की बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये एंड पे काफ़ी सारा मवाद मिल जाए। इसको अभी मैं छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको 2 पेज कर लें। ये देखें, ये हमारे पास फुट नोट है और ये एंड नोट है। अब तक हमारे पास 2 ही पेज लिखे हुए हैं, ये इधर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पेजेस हैं। तो ऑप्शन की तरफ इंसर्ट साइटेशन है। इंसर्ट साइटेशन क्या काम करता है? ये ऑप्शन थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें होता क्या है? लीगल काम होता है। आप एक बुक लिख रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई पैराग्राफ जो है वो खुद से लिखा है और ये पैराग्राफ आपने किसी की बुक से कॉपी किया होगा, उसके हवाले से आप बता सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपके ऊपर कॉपी पेस्ट का जो कानून है वो होगा। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि ये पैराग्राफ आपने खुद लिखा है और जो ये वाला पैराग्राफ है ये आपने किसी की बुक से कॉपी किया, तो इंसर्ट साइटेशन दे दे ताकि बाद में आप वो आप केस ना कर सके कॉपीराइट करके। तो ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आप इसकी क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं। ये यहाँ जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, इसका राइटर कौन था और आपने इस पैराग्राफ को कब लिया था और इसको कब पब्लिश करवाया था। इसके पब्लिशर का नाम आप यहाँ पे दे देंगे जिससे आपकी राइट का केस नहीं होगा। तो ये अभी हो जाता है हमारे सामने। ये हमारे सामने शो हो चुका है इंसर्ट साइटेशन। तो कह रहा है कि क्रिएट सोर्स करें। आप लोग ये बताएं कि आपने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है, सोर्स बताएं। ऑथर का नाम दे सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो आप लिख क्या रहे हैं? सबसे पहले हम लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो जनरल आर्टिकल लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक बुक लिख रहे हैं तो आप बुक के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि टाइटल कौन सा है, टाइटल इसको ईयर दे सकते हैं, सिटी आपकी कौन सी है, पब्लिशर का नाम क्या है। अगर आप ये डाटा यहाँ पे लिख देते हैं तो आप इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिएगा छोटा सा कुछ निशान आ गया, ये देखिए अली है। उसके बाद 254 ये ईयर आ गया। हम यहाँ पे चलते हैं, कर्सर को रखा सबसे एंड पे, बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने पैराग्राफ आपने अपनी बुक के अंदर दिए होंगे यहाँ पे सारे शो कर देगा। और ये देखें इसकी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन थी जो हमने दी थी उसके सबसे एंड वाले पेज पे। तो अगर कोई बंदा देखेगा कि आपने उसकी बुक से कोई चीज़ कॉपी की थी तो वो आपको आप पे कॉपीराइट का केस नहीं करेगा। ये देखें ये एंड वाला पेज है, ये अली है, बुक है, लाहौर सिटी आ गया था, उसके बाद पब्लिशर था। तो ये इन्फॉर्मेशन और इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें देगी। ये देखें। उम्मीद करता हूँ आपको इस ऑप्शन की समझ आई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। इंसर्ट कैप्शन है। तो कैप्शन क्या काम करता है? यहाँ पे आप लोग जो है वो इधर हमने टेबल जो आपकी चैप्टर के नाम थे वो पहले चैप्टर के नाम बाद में दे सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है। चलते हैं इसकी तरफ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो इसको हमने पहले नाम देने हैं। इंसर्ट कैप्शन के ऊपर जाएंगे और फिगर 1 का नाम दे देंगे। तो इधर आएंगे, इसको फिगर 2 का नाम दे देंगे।
ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इसको फिगर 3 का नाम दे देंगे। जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट वाला मेथड आजमाया था, तो इसके ऊपर क्लिक करें इंसर्ट, वो आपके जो है वो सिंपल टेबल ऑफ फिगर बना देगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये देखिए, तो इसमें हमारे पास इजीली आसानी चीज़ क्या है, आप यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करें। यहाँ पे कोई भी चीज़ रख रहे हैं आप, इसको बुक इस चैप्टर का नाम दें और इसका नाम आप, इस चैप्टर का नाम आप कॉलेज रख लें, स्कूल रख लें, लाइब्रेरी रख लें। आप चैप्टर के नाम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इधर कुछ और लिखा है तो इधर आप कुछ और लिख सकते हैं, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या काम करती है, आपने अपनी बुक्स पे ऊपर देखा होगा ग्लोसरी बनी होती है, तो वो ग्लोसरी काम करती है। तो पहले हम इनको मार्क करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, मार्क के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हम मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास वर्ड आ गए, इसको मार्क कर लेंगे। कुछ और ज़्यादा वर्ड मार्क कर लें ताकि आपको ये थोड़ा सा, यहाँ उसको सिलेक्ट किया करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो मार्क कर लें। इसके बाद फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करें, करने के बाद ये भी आपके पास, अब तक हमने 3 वर्ड मार्क कर लिए हैं, तो 3 ही काफ़ी हैं। अब ये साइन आ गया हमारे पास, शो और हिडन। बताया था ये कहाँ से रिमूव करना है, होम वाली टैब के अंदर जाके इस साइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये साइन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं अपने बैक टॉपिक की तरफ। इंसर्ट कैप्शन के ऊपर हमने, सॉरी मार्क एंट्री के ऊपर कुछ वर्ड हमने 3 मार्क किए थे, तो 3 मार्क करने के बाद हम लोग इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको सिंपल ओके, तो ये देखें हमने 3 वर्ड मार्क किए थे, वो जिस पेज नंबर पे उसने ये पेज नंबर शो करती है साथ, और साथ वो 3 ये आपकी बुक्स के ऊपर ग्लोसरी बनी होती है। अगर आपको इसकी समझ आई है तो इसको आप खुद ट्राई करें। अगर आपको इसकी समझ आई होगी मार्क एंट्री की, तो मार्क सिटेशन दोनों से काम करते हैं, इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। मुझे सुनने का शुक्रिया, और जाते जाते फिर एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए भी ज़रूरी है।